बिल्कुल आदित्य, आप हमारे साथ बने रहिए। और जैसा कि आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये कोई 1000 लोगों की भीड़ नहीं है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। लगभग 1800 से 2000 की संख्या में जब लोग पहुंचे तो भगदड़ मचना स्वाभाविक था, क्योंकि उतनी भीड़ की क्षमता को ऑर्गेनाइज करना या फिर उन्हें मैनेज करना बहुत मुश्किल है। बी पराग ने क्या कुछ कहा, एक बार वो भी सुनवाते हैं दर्शकों। माँ कालका मंदिर जी में आज जो भी हुआ बहुत ही दुख की बात है, और जिनको भी लगी, जिनको भी चोटें आई हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो सब ठीक हों और बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। और मैं आगे से यही कहूँगा कि मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट ने वहाँ पर लोगों को बड़ा समझाया भी बहुत कि आप पीछे हो जाइए, पर ये आप सब लोगों का माँ के लिए प्यार है, मेरे लिए प्यार है, पर हमें आगे से बहुत ध्यान रखना है, बच्चों का, बुजुर्गों का, सभी लोगों का। तो बी पराग को आप सुन रहे थे, जो कि कल जागरण में मौजूद थे और स्टेज पर वो परफॉर्मेंस देते हुए नजर भी आ रहे थे। और उसी दौरान बड़ी संख्या में स्टेज पर लोग पहुंच गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कन्हैया मित्तल और बी पराग की तस्वीरें, जो कि यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए पहुंचे हुए थे। और जब वो परफॉर्म कर रहे थे तभी बड़ी संख्या में 2 स्टेज जो यहाँ पर बने हुए थे उस पे लोग पहुंच गए। स्टेज हिलने लग गया। मैनेजमेंट की टीम की तरफ से कहा जा रहा था कि वो स्टेज पर ना चढ़े लोग, लेकिन लोग अनियंत्रित यहां पर नजर आए। आदित्य, जैसा कि आप बता रहे हैं कि हर वर्ष ये इस प्रकार का जो आयोजन है वो किया जाता है, लेकिन इस प्रकार का आयोजन इस बार जब किया गया तो लापरवाही कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हुई है। मुझे आप एक बात और बताइए कि मंदिर प्रशासन और आयोजकों की क्या टीम अलग अलग है, या फिर मंदिर प्रशासन की ही तरफ से ये हर वर्ष आयोजन किया जाता है, या फिर थर्ड पार्टी को जिम्मा दिया जाता है ऑर्गेनाइज करने का? बिल्कुल, देखिए, जो भजन संध्या का कार्यक्रम होता है वो कहीं ना कहीं मंदिर प्रशासन एक व्यक्ति को तय करता है या किसी एक कमेटी को तय करता है, उसको भजन संध्या के ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा कार्यक्रम है वो दिया जाता है। तो भजन संध्या के जो आयोजक थे वो कहीं ना कहीं अलग थे, और उन भजन संध्या के आयोजकों की ये जिम्मेदारी थी कि अगर इतने बड़े सिंगर्स वहां पर पहुंच रहे थे तो जिस संख्या में भीड़ वहां पहुंचने वाली थी उसके नियंत्रण के लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी। ये बिल्कुल सच है कि जो वीडियोस और फुटेजेस आ रही हैं उसमें मंदिर प्रबंधन के लोग और साथ में ही कन्हैया मित्तल और बी पराग भी लगातार लोगों से नियंत्रित होने के लिए, भीड़ से कहीं ना कहीं शांत बैठने के लिए कह रहे थे और बार बार स्टेज की तरफ ना आने के लिए भी आग्रह लगातार कर रहे थे। लेकिन जो वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, शायद वो कंट्रोल करना मंदिर प्रबंधन के बस के बाहर हो गया था, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर लोग थे। और जो वीआईपीज और गणमान्य के लिए जो स्टेज गिरा, उस स्टेज पर भी अनियंत्रित भीड़, जब नीचे जगह नहीं दिखी तो लोग ऊपर चढ़ने लगे, और वहां पर शायद प्रबंधन या प्रशासन के लोग मौजूद नहीं रहे होंगे, जिसकी वजह से वहां पर स्टेज पर लगातार भीड़ बढ़ती गई और वो स्टेज गिर गया। जब सामने स्टेज गिरा तो वहां पर नीचे लोग बैठे हुए थे, और क्योंकि वो स्टेज पूरा वुडन स्ट्रक्चर का था, आयरन रॉड्स का बना हुआ था, बड़े बड़े एंगल्स उसमें लगे हुए थे, तो कहीं ना कहीं वो जब गिरे तो बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। अभी तक जो संख्या वो बताई जा रही है 17 की संख्या है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर भीड़ थी, भगदड़ थी, हमने बाद की भी वहां पे तस्वीरें देखी, वाकई में ये बहुत बड़ा हादसा था। और जिस तरीके से वहां पर लापरवाही देखी गई, चाहे वहां पर पहुंचने वाली बड़ी संख्या की भीड़ की लापरवाही कहें या वहां पे जो प्रशासन या प्रबंधन के लोग थे जिन्होंने शायद उस संख्या का अनुमान नहीं लगा पाया कि इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग पहुंचेंगे आदित्य, तो उस जगह पर क्या वीडियो लगातार हम देख रहे हैं, इसमें आप ये भी बताइए कि जब स्टेज गिरा तो कन्हैया मित्तल और बी पराग दोनों स्टेज पर मौजूद थे, उन्हें भी गंभीर चोट लग सकती थी। ऐसे में बी पराग की टीम की तरफ से भी क्या इस मामले को लेकर कोई बयान सामने आया है, बी पराग के अलावा?
बिल्कुल, देखिए अभी कन्हैया मित्तल और बी प्राक की टीम से किसी भी तरीके की कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन जिस समय ये घटनाक्रम घटा तुरंत बी प्राक को और कन्हैया मित्तल को और जो अन्य सिंगर्स, दो और सिंगर्स वहां पे पहुंचे हुए थे, उन सभी को सुरक्षित एक द्वार से पहले मंदिर परिसर में और फिर वहां से बाहर निकाला गया, सभी को सुरक्षित पहुंचाया गया। और उसके बाद लगातार वहां पर एम्बुलेंस पहुंची, बड़ी संख्या में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची। तो जो लोग स्टेज के नीचे फंसे थे, मंदिर प्रबंधन के लोगों ने और वहां पर जो लोग थे और साथ में ही जो एम्बुलेंस से जो टीम पहुंची हुई थी, उन लोगों ने भी उनको निकालकर अस्पताल पहुंचाना शुरू किया। सफदरजंग गए, एम्स गए और मैक्स, इन 3 अस्पतालों में बड़ी संख्या में लोग जो घायल थे वो पहुंचे। कुछ के माइनर इंजरीज थी जिनको फर्स्ट एड देके वहीं से ही सीधे घरों की ओर भेजा गया था। बिल्कुल आदित्य, क्योंकि आपने उन लोगों से भी बातचीत की है जो जागरण के दौरान वहां पर मौजूद थे, लोगों की तरफ से ये कहा गया था आदित्य कि प्रशासन, वहां मंदिर प्रशासन की तरफ से, बी प्राक की तरफ से ये लगातार अपील की जा रही थी कि स्टेज पर ना आए। और ऐसे जब वीडियो सामने आते हैं या फिर ऐसे जब जागरण होते हैं तो वहां पर हम देखते हैं वीडियोस में कि रोप लगी हुई है, बाकायदा सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। ये हम देख रहे हैं कि सेलिब्रिटी सिंगर्स आए हुए हैं, भीड़ का बढ़ना या फिर बड़ी संख्या में लोगों का आना स्वाभाविक होगा। तो ऐसे में कोई सिक्योरिटी के इंतजाम आखिर क्यों नहीं किए गए थे? परमिशन नहीं ली गई थी, पुलिस की तैनाती नहीं की गई थी ज्यादा संख्या में, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। ऐसे में अगर बी प्राक और कन्हैया मित्तल की टीम की तरफ से भी कोई कदम उठाया जाता है, इस पर भी नजर रहेगी आदित्य। बिल्कुल जिया, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि वाकई में ये 2 बड़े सिंगर्स हैं जहां पर इनके कहीं पे भी कार्यक्रम अगर तय होते हैं तो वहां पर कुछ बेसिक रूल्स होते हैं कि स्टेज से इतनी दूरी रहेगी, ऑडियंस वहां तक पहुंच नहीं पाएगी, और कहीं ना कहीं जो इनकी टीम्स होती हैं वो इनके कार्यक्रमों से पहले वहां पर देखती हैं कि व्यवस्थाएं और प्रबंधन किस तरीके का है। जैसी घटना घटी, कहीं ना कहीं पुलिस भी, जो पुलिस महकमा था उस पे भी सवालिया निशान इस तरीके से लगते हैं कि अगर परमिशन नहीं थी, और जो आधिकारिक बयान आज रिलीज हुआ उसमें वो कह रहे हैं कि हमने पर्याप्त स्टाफ वहां पे लगाया था, तो शायद इतने बड़े सिंगर्स होने के बाद भी दिल्ली पुलिस को भी ये जानकारी नहीं थी या संज्ञान नहीं रहा होगा कि इतनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचेंगे। क्योंकि बाद में आज सुबह की तस्वीरें ऐसी थी कि वहां पर दिल्ली पुलिस के बैरिकेड जो थे वो लगे हुए थे, वहां पर एक साइड रो बनाई गई थी जो सीधे मेन स्टेज के लिए जाती थी। इसके अलावा वहां पर कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल था, जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उसमें शायद पुलिस बल नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन परमिशन नहीं थी। तो अगर कार्यक्रम शुरू हो गया था, भीड़ बढ़ रही थी, तो वाकई में प्रबंधन से बात करके पुलिस को भी इस चीज को तय करना चाहिए था कि वहां पे व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित हो जाएं, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही थी, भीड़ को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल था। क्योंकि लगातार, मैं आदित्य आपको बीच में रोक रही हूँ, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, अलग अलग वीडियोस अब आ रहे हैं सामने। देखिए ये स्टेज का वीडियो और भीड़ कैसे अनियंत्रित यहाँ पर नजर आ रही है और कैसे स्टेज गिर जाता है। तमाम सिंगर्स यहाँ पर मौजूद हैं, 4 सिंगर्स मौजूद थे, 2 बड़े सिंगर्स आप बी प्राक और कन्हैया मित्तल को सामने ही देख सकते हैं, और वो इस स्टेज पर मौजूद थे। जब बड़ी संख्या में स्टेज पर लोग पहुंचे तो स्टेज गिर जाता है। लगभग 6 से 7 फुट की ऊंचाई पर ये स्टेज था, नीचे लोग खड़े हुए थे, ये स्टेज गिर जाता है। लोहे के एंगल्स लगे हुए हैं, ये लोहे के एंगल्स टेढ़े हो गए हैं। 2 जो स्टेज थे बड़े बड़े, जहां पर सिर्फ वीवीआईपीज को होना चाहिए था, वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए, और यही वजह रही कि अफरा तफरी का माहौल, भीड़, स्टेज पर लोग चढ़ गए, इतनी बड़ी संख्या में स्टेज पर लोग चढ़े कि स्टेज ये वजन नहीं सह पाया और स्टेज गिर गया। कई लोगों को चोट लगी, एक शख्स की मौत की जानकारी, एक महिला की मौत की जानकारी मिल रही है, तो वहीं 17 लोग घायल हैं, जिन्हें कुछ को तो फर्स्ट एड देकर अपने घर भेज दिया गया और कुछ का अभी भी इलाज चल रहा है अस्पताल में। आदित्य हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे, हम आपसे आगे भी अपडेट्स देते रहेंगे। आदित्य, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।